कोविड नेजल वैक्सीन। इस तरह काम करती है कोविड की नेजल वैक्सीन। आप भी लगवाएं कोविड नेजल वैक्सीन। अब भारत में नेजल वैक्सीन भी उपलब्ध होगी, जिसे आप आसानी से लगवा सकते हैं। इससे पहले वैक्सीन सेंटर्स में कोवैक्सीन और कोविशील्ड 2 वैक्सीन उपलब्ध थी। आइए जानें नेजल वैक्सीन के बारे में। कोविड नेजल वैक्सीन। भारत के वैक्सीन सेंटर्स में कोवैक्सीन और कोविशील्ड के अलावा अब नेजल वैक्सीन भी उपलब्ध होगी। इस बात की जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने दी कि भारत बायोटेक ने नेजल वैक्सीन को बूस्टर डोज के तौर पर मंजूरी दे दी है। बता दें, भारत बायोटेक की यह इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन प्राइवेट सेंटर्स पर उपलब्ध होगी, वहीं कोविन पोर्टल पर अब इसका ऑप्शन नजर आएगा। सूत्रों के अनुसार भारत सरकार द्वारा नेजल वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। इसका इस्तेमाल एक हेटेरोलोगस बूस्टर के तौर पर किया जाएगा। ये वैक्सीन 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को लगाई जाएगी। साथ ही ये वैक्सीन पहले प्राइवेट अस्पतालों में उपलब्ध होगी। जाने क्या है नेजल वैक्सीन। आप इसके नाम से ही कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि नेजल वैक्सीन को इंजेक्शन की मदद से नहीं लगाया जाएगा, यानी इसकी कुछ बूंदें व्यक्ति की नाक या मुंह में डाली जाएंगी। इस वैक्सीन की म्यूकोसल लाइनिंग पर काम करने की उम्मीद है, जिससे मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया शुरू होगी और वायरस को हमला नहीं करने देगी। इस वैक्सीन के लगने के बाद इन्फेक्शन मानव शरीर में एंट्री ही नहीं कर सकेगा। इस वैक्सीन के लगने के बाद व्यक्ति पूरी तरह सेफ माना जाएगा। नेजल वैक्सीन इंजेक्शन के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, खासतौर से छोटे बच्चों या बुजुर्गों के लिए जिन्हें ट्राइपानाफोबिया यानी सुई से दहशत है। इस वैक्सीन के फायदे यह हैं कि इसे लगाना बेहद आसान है, क्योंकि इसमें सुई का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। नेजल वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स। इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स में सिर दर्द, बुखार, नाक बहना, छींकें आना देखा गया, जबकि गंभीर एलर्जिक इन्फेक्शन कम ही लोगों में दिखने को मिले। कौन से लोग नहीं ले सकते नेजल वैक्सीन? कंपनी इसकी सलाह देती है कि नेजल वैक्सीन की डोज उन लोगों को नहीं लेनी चाहिए जिन्हें वैक्सीन की किसी सामग्री से एलर्जी हो, या फिर वैक्सीन की पिछली डोज के बाद गंभीर एलर्जी रिएक्शन हुए हो, या गंभीर इन्फेक्शन और बुखार हो।